हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 71। और डिनर की तैयारी चल रही है। क्या बन रहा है वैसे तो? विक्रांत अंशिका के पीछे किचन में चला आया, जहां वो खाना बनाने के लिए यूट्यूब पर ही किसी का वीडियो देख रही थी। हाँ, उस दिन मैंने बुक से बनाई थी, पर उतनी अच्छी नहीं बनी, इसलिए आज सोचा यूट्यूब देखकर आजमाई जाए। अंशिका ने हल्की सी मुस्कान सजाते हुए कहा तो सामने चल रहे वीडियो पर नज़र डालता है। उसके चेहरे को गौर से देखने लगा, जहाँ कुछ उलझन थी। वो हल्के से हंस पड़ा। वैसे कोशिश ना जब तक खुद ना करो बिल्कुल भी नहीं होती, और एक बार अगर ठान लिया तो सब कर गुजरने की ताकत आ जाती है। एक बार कदम बढ़ाकर तो देखो। विक्रांत आज एक अलग ही अंदाज में उसके सामने आया था। अंशिका उसकी बात से अनजान खाना बनाने के लिए सारी चीज़ें इकट्ठा करने लगी। विक्रांत के सीरियस मोड ने उसे थोड़ा सा अचंभित तो किया था, पर उस वक्त उसे ध्यान नहीं दिया और उसे लगा वो उसे खाना बनाने के लिए हौसला दे रहा है, इसलिए वो और भी लगन से तैयार करने लगी। विक्रांत वहीं स्लैब पर बैठ गया, जबकि वो अपनी काम में पूरी तरह से मगन थी। अंदर बैठा सिद्धांत रानी माँ के अल्फाज गिन रहा था। बड़े नपे तुले लहजे में बात करने वाली रानी माँ आज अपने दायरे में जरा हटकर बोल रही थी। सिद्धांत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वह इस तरह किसी के सामने झुके। हमेशा उन्होंने लोगों पर अधिकार जमाते हुए देखा था। अचानक उसकी वजह से आया ये बदलाव उसे गिल्ट में डाल रहा था। कुछ देर बाद अंशिका कमरे में आई तो उसे खोया हुआ देखकर रुक गई। आपको जरा भी सब्र है या नहीं? सिद्धांत चौंक कर किसी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगा। सब्र ही तो कर रही हूँ आज तक। उसके मानखीज लहजे से वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी और बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल गई। रात का खाना बड़े खामोशी से खाया। तीनों ने उम्मीद के खिलाफ विक्रांत भी साथ था। विक्रांत जल्दी ही कमरे में चला गया, जबकि अंशिका सब कुछ समेटती हुई किचन में चली गई। घर में रखे लैंडलाइन फ़ोन बजने से सिद्धांत अपने ख्यालों से बाहर निकला और बगल रखे फ़ोन को उठा लिया। विकास बोलो। सिद्धांत के ऑफिस से फ़ोन था। वो सीधा होकर बैठ गया। क्या बकवास कर रहे हो? सारे सॉफ्टवेयर कैसे उड़ गए? उसमें मेरे सभी ज़रूरी डील के रिपोर्ट्स मौजूद थे। सिद्धांत की आवाज़ अपने आप ही तेज़ हो गई तो अंशिका के साथ विक्रांत ही बाहर निकल आया, जो अपना सर पकड़े बैठा था। वो रिपोर्ट मुझे सुबह तक चाहिए, कैसे भी करके। तुम्हें पता है ना कितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, हमारा कितना नुकसान हो जाएगा तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। विकास, कैसे भी करके उसे ठीक करो, मैं दोबारा कॉल करूँगा तुम्हें। सिद्धांत की आवाज़ में फिक्र थी। विक्रांत, मेरा लैपटॉप लेकर आना, अंदर टेबल पर होगा। विक्रांत अंदर गया और कुछ देर में लैपटॉप लेकर सिद्धांत बैठा था। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? कई बार पासवर्ड डालने के बाद कि जब लैपटॉप नहीं खुला तो ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और अगले ही पल दर्द से चीख पड़ा। पागल ही हो चुके हो तुम। हुआ क्या? ये बात भी बता सकते हो? इस तरह गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अंशिका ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर देखते हुए कहा तो विक्रांत की सहमति जताते हुए बैठ गया। किसी ने मेरे कंप्यूटर को हैक कर लिया है और मेरे सारे इंपॉर्टेंट डेटा थे उसमें। अब क्या करूं मैं? गॉड अपने बालों को मुट्ठी से कसते हुए एकदम से निराश में डूब गया। हाँ भाई, हम किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाते हैं ना, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विक्रांत ने अपनी तरफ से उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पहल की तो वो सर उठाकर देखने लगा। बिल्कुल कर सकता हूँ, पर इस तरह तो वो भी लीक कर सकता है, उसने मायूसी भरे लहजे में कहा तो दोनों चुप हो गए। क्या आपकी कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ही नहीं? अंशिका ने अफसोस भरे लहजे में कहा तो उसने जवाब में बस सर ना में हिला दिया। खामोशी फिर से छा गई एक बार। विक्रांत, तूने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है ना, अब तू ही कुछ कर सकता है। मैं तो बिल्कुल भूल ही चुका था ये बात। उसने खुशी से विक्रांत को देखा, जो थोड़ा नर्वस हुआ जा रहा था। भाई, आपको लगता है मैं आपके लैपटॉप को ठीक कर सकता हूँ? मैं तो बस रट्टा मार कर पास होने की कोशिश की है, बाकी आप मुझसे कोई उम्मीद न करें, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। नज़र चुराते हुए उसने कहा तो सिद्धांत दांत पीस कर रह गया। इतने दिन क्या बाहर रहकर तुमने बस यही किया? विक्रांत एक बार फिर से शर्मिंदा हुआ था तो अंशिका से देखा नहीं गया। क्या आप उसके पीछे पड़ गए हैं? सिद्धांत, जरूरी नहीं सबका माइंड एक जैसा हो। आपने भी तो लापरवाही की है ना, तो उसमें उसे इतना बोलने की क्या ज़रूरत है? अंशिका ने विक्रांत की शर्मिंदगी से बचाने के लिए कहा तो सिद्धांत शांत होकर बैठ गया। मैं कोशिश करूँ अगर इजाज़त हो तो। अंशिका ने लैपटॉप की तरफ इशारा किया तो सिद्धांत ने आंखें खोलकर उसे देखा। अरे हाँ, तुम खुद भी तो सॉफ्टवेयर बनाना जानती हो ना, जल्दी से उसे लैपटॉप देते हुए उसने कहा तो अंशिका ने मुस्कुराते हुए ले लिया। काफ़ी कोशिश के बाद उसने आखिर लॉक तोड़ दिया। लॉक तो टूट चुका था, पर सॉफ्टवेयर के लिए टाइम लगेगा। उसकी तरफ देखते हुए कहा तो सिद्धांत का चेहरा खुशी से चमक उठा, जबकि विक्रांत अभी भी शर्मिंदा सा बैठा था। आखिर आधी रात मेहनत करने के बाद उसने उसके गायब हुए डेटा और सॉफ्टवेयर लाने में कामयाब हुई। सिद्धांत को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने खुशी में उसे खींचकर गले से ही लगा लिया।
वो कसमसा कर रह गई, जबकि दूर खड़ा विक्रांत ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई।